प्रशांत किशोर ने कई पॉडकास्ट में डेटा दिया है कि रोज 1 करोड़ लोग उनके वीडियोस को देख रहे हैं। कांग्रेस का प्रचार कैसे हुआ? लोगों तक इस बात को पहुंचाया गया कि एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस, देश को आजादी दिलाने में यह पार्टी अहम भूमिका निभा रही है। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने इस देश पर 40-50 साल तक लगातार राज किया। क्यों? प्रशांत किशोर का पहला सिंपल फंडा यही है कि हमको लोग को जाकर ये बताना है कि भाई साहब ये बात को समझिए कि आपने क्या गलती की है। और बात अगर पैसे और रिसोर्स की है तो लालू यादव और नरेंद्र मोदी से बड़ा रिसोर्स किसी के पास नहीं ना होगा। तो उस आदमी के पास रिसोर्स की बात नहीं है, बात यह है कि उसका बात लोगों को बेहतर लग रहा है। और प्रशांत किशोर जाकर लोगों को तेल नहीं लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जाकर लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सुनिए हम ही को वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा तो नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और आपका जीवन बदल देंगे। तो प्रशांत किशोर इसलिए भी पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि लालू और नीतीश से लोग त्रस्त हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा बढ़िया बात कहते हैं कि लोग को लगता है कि बिहार में जातिवाद है। बताइए कि इस विश्व के कौन से देश में राजनीति हो रही है जहां डेमोक्रेसी और वहां जातिवाद नहीं है? हर जगह जातिवाद है। अपने ग्रुप को, अपने जात को हर लोग सपोर्ट करता है। दिल्ली में भी जातिवाद है। तो समझिए बात जातिवाद की नहीं है, बात यह है कि आपने सही जगह पर चोट किया कि नहीं। प्रशांत किशोर मेरे हिसाब से सही जगह पर चोट कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चलता रहा तो प्रशांत किशोर कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। आज से 2 साल पहले जब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चल रही थी कि बिहार को कोई और विकल्प मिलेगा या नहीं, तब एक व्यक्ति धूल फाकते हुए सड़कों पर घूम रहा था, लोगों के पास जा रहा था और उनको बता रहा था कि आपने किसको चुन करके सही किया और किसको चुन करके गलती किया। तब शायद किसी ने यह सोचा नहीं था कि वो प्रशांत किशोर जो धूल फाक रहे हैं एक दिन लोगों के लिए राजनीतिक विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं। लेकिन आज के समय में इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर नजर आ रहे हैं। अब इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक जर्नी कैसी रही है, जो लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास जग रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा उनका और क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे जो आपके हम नाम है उनके बारे में। हाँ, धन्यवाद। बताइए। प्रशांत किशोर को लोग राजनीतिक विकल्प के तौर पर देखना शुरू कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि ये उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत होने जा रही है एक तरह से? अब हम कोई सोखा तो है नहीं कि आपको समझा देंगे कि प्रशांत किशोर के राजनीतिक पूरा जो व्यक्तित्व उनका तैयार हुआ है वो जीत जाएंगे, हार जाएंगे, ये सब हम नहीं बता सकते। लेकिन आपको हम कुछ डेटा देते हैं। प्रशांत किशोर ने कई पॉडकास्ट में डेटा दिया है कि रोज 1 करोड़ लोग उनके वीडियोस को देख रहे हैं। यानी कि जन सुराज के पूरे अभियान को रोज 1 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। अब आप जोड़ लीजिए कि 2 साल में कितना महीना होता है, कितना साल होता है, कितना दिन होता है, कितना घंटा होता है, और उतने दिन, उतने महीने, उतने घंटे में प्रशांत किशोर को कितने लोगों ने अब तक आकर देखा होगा। आप समझिए, नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, भाजपा की बात कर लीजिए, या संगठन या कांग्रेस की बात करिए, कांग्रेस का प्रचार कैसे हुआ? लोगों तक इस बात को पहुंचाया गया कि एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस, देश को आजादी दिलाने में यह पार्टी अहम भूमिका निभा रही है। और उसके बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस ने इस देश पर 40-50 साल तक लगातार राज किया। क्यों? क्योंकि लोगों तक वो लोग पहुंच गए थे। प्रशांत किशोर का पहला सिंपल फंडा यही है कि हमको लोग को जाकर ये बताना है कि भाई साहब ये बात को समझिए कि आपने क्या गलती की है। और अगर 1 करोड़ लोग रोज देख रहे हैं प्रशांत किशोर के अभियान को, तो इसका मतलब है कि वो आदमी लोगों तक पहुंच गया है। ये पहली बात। दूसरी बात, प्रशांत किशोर का कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो, कोई भी इंटरव्यू आप देखिए और आप नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में देखिए, आपको मात्र 5% कमेंट निगेटिव मिलेंगे, 95% कमेंट जो है वो पॉजिटिव है। अब इसमें भी 2 बात है। कोई भी उठकर कह सकता है कि भाई साहब आपने आईटी सेल बैठा रखा है और आईटी सेल वाले आके पॉजिटिव कमेंट करते हैं। तो भाई एक बात बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतना आईटी सेल नहीं बैठा पा रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव जो इतना घोटाला किए हैं, इतना पैसा उनके पास है, उनके पास आईटी सेल नहीं है। उनके तो फोटो और वीडियो के नीचे गाली दिखेगा आपको, तो प्रशांत किशोर के फोटो के नीचे गाली क्यों नहीं दिख रहा है? बात अगर पैसे और रिसोर्स की है तो लालू यादव और नरेंद्र मोदी से बड़ा रिसोर्स किसी के पास नहीं ना होगा। तो उस आदमी के पास रिसोर्स की बात नहीं है, बात यह है कि उसका बात लोगों को बेहतर लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई साहब ये आदमी कुछ अच्छा बोल रहा है, और प्रशांत किशोर जाकर लोगों को
तेल नहीं लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जाकर लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सुनिए हम ही को वोट दीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा तो नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और आपका जीवन बदल देंगे। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जब वोट देने जाइएगा तो शक्ल देखिएगा अपने बच्चा का और तब ये निर्णय लीजिएगा कि आपको किसको वोट देना है, और तब आपको समझ में आएगा कि असलियत में वोट कौन डिजर्व करता है। तो इतना साफ गोई से नेता बात नहीं करता है। नेता बात करता है कि अच्छा देखिए जनता का डिमांड है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो देश बदल देंगे तो आप भी बदल जाएंगे। लेकिन प्रशांत ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब सुनिए, आप जब वोट देने जाइए तो ये सोचिए कि आपके आइडियोलॉजी वाले लोगों ने क्या वादा किया है। उनके पास जो बुकलेट है उस बुकलेट में कौन कौन सा वादा है। अगर उस वादे से आप प्रसन्न हैं, अगर आपको लगता है कि उस वादे से आपके बच्चे का भला हो सकता है, तब उनको वोट दीजिए। इतना साफ साफ नेता बात नहीं करता है बेद बाबू। इसीलिए प्रशांत किशोर में एक उम्मीद की किरण लोगों को दिख रही है। आप एक बात को समझिए, देखिए लालू यादव, नीतीश कुमार, इन लोगों का दौर 34-35 साल से चल रहा है और इन लोगों ने बिहार को डुबा दिया है। आप किसी भी बड़े अनुभवी पत्रकार से पूछिए, किसी अनुभवी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछिए, किसी भी अच्छे आदमी से पूछिए, ब्यूरोक्रेट से पूछिए, वो यही कहेंगे कि इनके पास ना विजन था, इनके पास ना मोटिव था और इनके पास ना एक बात का तरीका था, ना रास्ता था। इन लोगों ने जिसको विधायक बनाया वो या तो बाहुबली था या तो कोई गलत आदमी था। अब समझिए इससे क्या हुआ, जब कोई आपका विधायक ही लायक नहीं है तो आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा। आपका बौद्धिक क्षमता ही इतना नहीं है कि आप सोच पा रहे हैं कि हम क्या करें, तो कैसे कुछ हो पाएगा। तो प्रशांत किशोर इसलिए भी पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि लालू और नीतीश से लोग त्रस्त हैं। प्रशांत किशोर एक बड़ा बढ़िया बात कहते हैं कि लोग को लगता है कि बिहार में जातिवाद है। बताइए कि इस विश्व के कौन से देश में राजनीति हो रही है जहां डेमोक्रेसी और वहां जातिवाद नहीं है। हर जगह जातिवाद है। अपने ग्रुप को, अपने जात को हर लोग सपोर्ट करता है। दिल्ली में भी जातिवाद है। पंजाबी कॉलोनी में जाइए तो पंजाबी कॉलोनी वाला अपने पंजाबी आदमी को वोट देकर विधायक बनाता है। यूपी में जातिवाद है। सबसे पढ़े लिखे जगह केरला में भी जातिवाद है। जाके पता करिए कि कौन विधानसभा से और लोकसभा से कौन आदमी जीत रहा है, आपको समझ में आएगा। तो समझिए बात जातिवाद की नहीं है, बात यह है कि आपने सही जगह पर चोट किया कि नहीं। प्रशांत किशोर मेरे हिसाब से सही जगह पर चोट कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चलता रहा तो प्रशांत किशोर कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर की लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ी है। इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? देखिए सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि प्रशांत किशोर को लोग भगोड़ा समझते थे। सबको लगा था कि प्रशांत किशोर आएंगे, 2-4 महीना गांव में घूमेंगे और उनको इंस्टेंट फायदा नहीं दिखेगा तो भाग जाएंगे। इसका लॉजिक भी था। प्रशांत किशोर 6 महीना 1 साल का पॉलिटिकल कैंपेन करने वाले आदमी है। उनको कहा जाता है राजनीतिक सोचने वाला आदमी, एकदम रणनीतिकार बुद्धि वाला आदमी जो सिर्फ चुनाव जितवाता है। तो लोग को लगा कि भाई साहब ये आ रहे हैं, 5 महीना में तो ना कोई विधायक बनता है, छोड़िए 5 महीना में बिहार में कोई मुखिया नहीं बन सकता है। मुखिया का तैयारी करने के लिए 2 साल का समय चाहिए। तो प्रशांत किशोर पर यह आरोप था कि भाई ये भाग जाएंगे। अब जब लोगों ने देख लिया कि प्रशांत किशोर भाग नहीं रहे हैं, प्रशांत किशोर के एक इंटरव्यू में हम सुने, वो बोले कि अब तक मेरा 7 को जूता फट चुका है। अरे ये भी एक डेटा है बेद जी, 7 जूता एक आदमी का फट गया और प्रशांत किशोर जैसा आदमी कम से कम 10,000 का जूता पहनता होगा, उससे कम का जूता नहीं पहनता होगा। तो 10,000 का जूता हम 3 साल पहले खरीद नहीं फटा है अब तक। हम सच्चाई बता रहे हैं आपको। हम नाइकी का जूता खरीदे हैं तो 3 साल हो गया वो नहीं फटा है, 10,000 का जूता। तो आप बताइए वो आदमी का 7 को जूता कैसे फट गया। मतलब वो इतना लाख किलोमीटर चला होगा, कितना सोचा होगा, कितना गलत रोड पे दौड़ रहा होगा। तो ये क्या है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो आदमी इस बात को लेकर बहुत सीरियस है और जो कोई सीरियस होता है उसको उसका फल मिलता है। प्रशांत किशोर को इसी बात का फल मिल रहा है कि लोग अब उनको स्वीकार कर रहे हैं। अरे भाई हर पार्टी वाला अपना निकाला है वो मैसेज कि जन सुराज के बैठक में आप लोग मत जाइए वरना पार्टी विरोधी गतिविधि में आप लोग को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जदयू जैसी बड़ी पार्टी आरजेडी 2 बार निकाल चुकी है। आरजेडी जैसे बड़ी पार्टी जिसके पास स्वघोषित दलितों के मसीहा, समाजवाद के प्रणेता लालू यादव हैं, उनकी पार्टी वाले कह रहे हैं कि सुनो जन सुराज के बैठक में मत जाना, तुम पार्टी से निकाल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उनका काडर जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ आकर्षित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपकी राजनीति खतरे में है और प्रशांत किशोर जो अपना बात कह रहे हैं वो अच्छा से कन्वे हो रहा है, लोग उनकी बात को समझ रहे हैं और आप हार गए। सीधा मतलब है, बस यही बात है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न है कि जो प्रशांत किशोर पहले इस बात का दावा करते थे कि राजनीति पर जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही प्रशांत किशोर अब नए नए वादे कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा टिकट मुसलमानों को देंगे, हमारे पार्टी का जो पहला अध्यक्ष होगा वो दलित समुदाय से आएगा। तो क्या वो भी जातिगत राजनीति करना शुरू कर दिए हैं? देखिए एक बात समझिए आप, पहला बात तो ये समझ लीजिए कि
मतलब पूरे विश्व में कोई भी ग्रुप को आप उठाइए, किसी भी कम्युनिटी को उठाइए, किसी भी संस्था को उठाइए, हर जगह जातिवाद होता है, पहला बात। दूसरा बात कि ये भी जान लीजिए कि हर जात में एकदम इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं और एकदम बोका लोग भी हैं। अगर कोई कहता है कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ ये जनरल कास्ट के लोग हैं और इनके अंदर पूरा एकदम सब इंटेलेक्चुअल है, तो ये गलत बात है। इनके अंदर ये बोका लोग बैठे हुए हैं। सेम गोज विथ दलित में चल जाइए, सेम ओबीसी में चल जाइए, कहीं भी चल जाइए। तो प्रशांत किशोर एकदम से ये बात जाति वाला बहुत बार, एक बार 2 बार कोट भी किए हैं, लेकिन उनका नहीं। इस देश में कोई भी राजनीति करने आएगा वेद बाबू तो उसकी मजबूरी है। वो अगर सब लोगों को मिलाकर नहीं चलेगा तो कैसे लोकतंत्र हो पाएगा? लोकतंत्र फिर नहीं हुआ तो सबको मिला के चलना ही है। लेकिन यही बात भी याद रखिए, वो ये भी कहते हैं कि अगर हम किसी ओबीसी से आदमी को निकालते हैं, टिकट देते हैं, तो हम देखेंगे कि उनकी बुद्धिमत्ता कितनी है, हम देखेंगे कि उनका क्वालिटी कितना है, हम कोई रेफरेंस तौर पे काम नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर से अब तक कम से कम 2000 से 2500 ब्यूरोक्रेट जुड़े हैं और उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर वो मेरे पार्टी से जुड़े हैं तो हम उनको टिकट देंगे ही देंगे। तो इसका बहुत सारा मतलब है। जातिवाद वो नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा सब समाज को एक साथ लेकर चलने की मंशा, इच्छा शक्ति, जो सबको करना चाहिए। और उन्हीं लोगों में से जो सबसे इंटेलेक्चुअल क्लास का लोग है उसको टिकट दीजिए, सदन में भेजिए और देखिए आपका काम कैसे नहीं होता है। तो जो आदमी पढ़ा लिखा है वो जात में भेद करके लड़ाई नहीं लगवाएगा, वो सब जात को एक साथ लेकर चलेगा और उन्हीं जातों में से जो सबसे अच्छे लोग होंगे उनको उठा के आगे कर देगा। कहेगा भाई साहब आप करिए, वही प्रशांत कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को नया पार्टी का गठन कर रहे हैं, इसमें भी बोल रहे हैं कि 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के साथ विश्व में पहला पार्टी होगा जो गठन किया जाएगा। उसके अलावा ये दावा कर रहे हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव में रिजल्ट जो है ऐसा आएगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का ये दावा कितना सही होगा? देखिए, एक शेर है कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। और डुबो देता है कोई नाम तक अपने खानदानों के, और किसी के नाम से मशहूर होकर पूरा गांव चलता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए और पूरा हो गए काबिल, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि वो आदमी ऐसा छेद कर देगा कि बिहार के बड़े बड़े तथाकथित स्वघोषित नेता इस बात को याद रखेंगे कि एक आदमी आया और अपने नाम से सब कुछ चलवा दिया। तो इंतजार करिए और देखिए। चलिए, आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।